Good afternoon and Jai Hind all of you. Welcome again. Now today we discuss class 10 chapter 4 gender, religion and caste. In this video we discuss religion differences in politics. In last video of this chapter we discuss about female discrimination. In this video we discuss religion differences in politics. Human rights activists allege that people from minority religious community suffer a lot whenever there is a communal violence. देखिए जहाँ पे भी जिस भी कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री जो होती हैं जहाँ पे रिलीजन और कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस दिखता है, वहाँ पे इस तरह का डिफरेंसेस भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. लाइक एज एग्जांपल आपने देखा है इंडिया में भी बहुत डिफरेंट टाइप की रिलीजन है, डिफरेंट टाइप की कास्ट है, और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने वोट बैंक को बनाने के लिए रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे वोट बनाते हैं, और यही रीज़न जो होते हैं वो कम्युनल वायलेंस का भी बन जाता है. नाउ कम्युनलिज्म, एक्सट्रीम एंड पार्टीशन अटैचमेंट to one's own religion is called communalism. Now, what is a communal politics? Problem in the society begin when one religion is pitted against the other, and the problem becomes serious when demand of one religious group is formed in opposition to other religion, and the problem becomes very acute when the government uses its power to fulfill the demands of only one religious group. और जब ऐसी प्रॉब्लम, जब किसी एक कोई ग्रुप डिमांड करता है और उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट ओनली सिंगल यानी पार्शलिटी करती है और किसी एक सिंगल ग्रुप का सपोर्ट करती है, तो ये सब रीज़न क्या है, कम्युनल वायलेंस के, रियॉट्स के, दंगों के कारण बन जाते हैं. नाउ द काइंड ऑफ यूजिंग रिलीजन इज पॉलिटिक्स इज कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स. The theory of communal politics, religion is the main basis of formation of the society, and the followers of religion must form one community and their fundamental interests are the same. देखिए जो भी सोसाइटी है वो किस में डिवाइड है, रिलीजन या कास्ट के बेस पे डिवाइडेड है, और सभी पर्सन कोई ना कोई किसी एक रिलीजन को, एक कम्युनिटी को फॉलो करता है, और सभी के अपने अपनी क्या कहते हैं फॉलो करने अपनी फीलिंग्स हैं, अपने इंटरेस्ट हैं इसी वे में. एंड वाई इज द थ्योरी ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स रॉन्ग? बिकॉज people of the same religion do not have same interest and aspiration in every context. सेम रीजन के लोगों के अंदर भी सेम तरह के इंटरेस्ट, सेम तरह की ड्रीम्स नहीं है, सेम तरह के एस्पिरेशन नहीं है, डिफरेंट है. एंड एवरी वन हैज़ डिफरेंट आइडेंटिटीज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, और सबकी डिफरेंट आइडेंटिटी, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई किसी कास्ट से, कोई किसी रिलीजन से बिलोंग कर रहा है. एंड द स्टेप्स टेकन टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म, एंड इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, जैसा हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज हमारी इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर ने इंडिया को एक सेकुलर स्टेट के रूप में अडॉप्ट करा है. एंड देयर इज़ अ नो ऑफिशियल रीजन और स्टेट रीजन इन इंडिया. इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रीजन नहीं है. एवरी वन इज़ फ्री टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रॉपर्टी एनी रिलीजन. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, बिकॉज सभी लोग फ्री हैं, वो कोई से भी किसी भी रिलीजन को फॉलो करें, उन पे किसी तरह का फोर्समेंट नहीं दिया जाएगा, और किसी भी रीजन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी स्टेट. नाउ कास्ट एंड पॉलिटिक्स. कास्ट इंक्लूड मेंबर ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप फॉर्म द सोशल कम्युनिटी दैट प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन, मैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप एंड डिड नॉट ईट विद मेंबर फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप. इंडिया में कास्ट इनइक्वालिटी हिंदुज़म में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है. सेम जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोग मीन्स SC ST के साथ खाना नहीं चाहते, उनके साथ मैरिज में नहीं हो सकती, इंटर कास्ट मैरिज के अगेंस्ट होते हैं, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सोसाइटी में इक्वालिटी को स्प्रेड करती हैं. वाई डज कास्ट सिस्टम टिल परसिस्ट? मोस्ट पीपल प्रेफर टू मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब, बिकॉज अधिकतर लोग ये प्रेफर करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनकी मैरिज उन्हीं की कास्ट में हो. एंड अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली, और यही रीज़न है कि आज भी हमारी सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी है वो इतनी बुरी तरह स्प्रेड है, जो छुआछूत है वो पूरी तरह से फैला हुआ है. नाउ द कास्ट ग्रुप दैट हैड एक्सेस टू एजुकेशन हैव कंटिन्यू टू डू वेल. एंड to do well, how caste influence politics? When parties choose candidate in election, they keep in mind the caste, the composition of the constitution, because जब जितने भी लीडर्स हैं, वैसे मैंने भी स्टार्टिंग में बताया, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं कहीं ना कहीं इस डिफरेंसेस को बढ़ावा भी वही देते हैं. वो अपने वोट बैंक को बनाने के लिए क्या करते हैं, लाइक अभी हम देखते हैं कि जैसे यूपी में अपने
अपने ब्राह्मण वोट को बनाने के लिए बीजेपी ने क्या किया, जितने भी ब्राह्मण हैं उनको अपर लीडर बना दिया, जिससे उनका जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो बना रहे और ये ब्राह्मण वोट बैंक बीएसपी के पास ना जाए। ठीक है, जैसे मायावती हैं वो बिकॉज उनके ब्राह्मण वोट के कारण ही हमेशा जीतती आई थी और इसी को अपने बेनिफिट उठाते हुए बीजेपी ने क्या करा, ब्राह्मण वोट बैंक को बनाने के लिए जितने भी अपर लीडर थे उनको अच्छी पोस्ट दे दी अपनी पार्टी में। Now, politics parties and candidates appealing to the caste sentiment of the people और पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स हैं वो अपने वोट बैंक को बनाने के लिए क्या करते हैं, कास्ट के नेम पे वोट मांगते हैं। नाउ कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इंडियन इलेक्शन। No parliamentary constituency in the country has a clear majority of one single caste, and no party wins the votes of all the voters of a caste or committee. Caste alone cannot determine Indian elections because no parliamentary constituency in the country has a clear majority of one single caste. Because कोई भी सिंगल कास्ट से मेजोरिटी में नहीं आ सकता। एंड नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ कास्ट और कमिटी एंड इफ दैट कास्ट ग्रुप हैज़ मैनी टू चूज फ्रॉम द अदर्स कास्ट ग्रुप्स हैव नन इफ़ दे वर टू वोट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। और कहीं ना कहीं अगर लोग केवल कास्ट के नेम पे वोट देने लगेंगे तो शायद कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं जीत पाएगी। ऐसा नहीं है, अगर कास्टिज़म को बहुत बढ़ावा भी दे दिया जाएगा तो इंडिया में जो कोई भी सिंगल पार्टी किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलेगी। एंड द वोटर्स अटैचमेंट टू हिज पार्टी एंड द पार्टी आइडियोलॉजी कैन बी स्ट्रॉन्गर देन हिज अटैचमेंट टू दिस कास्ट ग्रुप। नाउ द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट, it has provided space and opportunity for the disadvantaged groups to demand their share in power, and it also help them to fight for social justice. And caste-based politics is certainly not healthy in democracy, and it can divert attention from other important issues like poverty, development and corruption, and it can also lead to tension, conflict and violence. because इस तरह की जो कास्टिज़म या रिलीजन के नेम पे जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं वोट मांगते हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक क्या कह रहे हैं, एक डर्टी थिंकिंग को स्प्रेड कर रहे हैं, एक बुराई को पूरी तरह से फैला रहे हैं। और यही रीज़न है बिकॉज लोग अपने जो मेन इशू हैं लाइक पॉवर्टी का, डेवलपमेंट का, करप्शन का, इन सब को भूल के वो कहीं ना कहीं जो उनके माइंड सेटअप में कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे बिठाया जाता है वो उसी पे ध्यान देते हैं। अगर हमारी आम जनता, हमारी ऑर्डिनरी पब्लिक ये चाहे कि वो इन सब चीज़ों को छोड़ के ऐसे पॉलिटिकल लीडर को चुने जो इन सब मुद्दों पे ध्यान दे, ना कि कास्टिज़म और रिलीजन, कास्ट के नाम पे और रिलीजन के नाम पे उनको डिवाइड करें, तो शायद ये जो एक बेस्ट डेमोक्रेसी है तभी प्रॉपर वे में मूव कर पाएगी। नहीं तो कभी भी इंडिया एक अच्छी डेमोक्रेसी नहीं बन पाएगा। ज़रूर हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी 70 ईयर्स से इस्टेब्लिश्ड है, ज़रूर हम इतने लंबे टाइम तक हमारे यहाँ डेमोक्रेसी रही है, मोनार्क सिस्टम या डिक्टेटरशिप नहीं आई, ना ही आर्मी रूल आया, लेकिन तब भी हमारे यहाँ आए दिन रिलीजन और कास्ट के नाम पे किसी ना किसी स्टेट में दंगे होते रहते हैं। और इन सब को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले जो ऐसे लीडर हैं जो कास्ट और रिलीजन के नाम पे पब्लिक को डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हमें उन्हें इलेक्ट नहीं करना चाहिए। तभी हम इस सिस्टम को यहीं पे बंद करके हम एक अच्छी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर टॉपिक। थैंक यू, जय हिंद।